नमस्कार। आज ना हम एक बड़े ही दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। भगवान.pdf करके है ये। इसमें ईश्वर की एक बड़ी अनोखी सी कह सकते हैं दुविधा या परेशानी का जिक्र मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी उस समय की है जब भगवान मनुष्यों की जो लगातार शिकायतें आती है ना, उनसे कुछ थक से गए थे और कहीं शांति खोज रहे थे। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सही। और ये कथा कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वभाव पर भी एक टिप्पणी है। बिल्कुल, कि कैसे हम अक्सर जरूरत पड़ने पर ही या मुसीबत में ही भगवान को याद करते हैं। तो आज इस स्रोत से समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने फिर क्या रास्ता निकाला और इसके मायने क्या हैं। गहराई में उतरते हैं इसके। हाँ, जरूर। तो कहानी शुरू होती है भगवान की चिंता से, उनकी हताशा से। स्रोत में लिखा है कि वो इस बात से परेशान थे कि भाई मनुष्य सिर्फ दुख में, तकलीफ में, जरूरत में ही आता है। हाँ, सुख में या संतुष्टि में कोई याद नहीं करता, बस कुछ ना कुछ मांगना, कोई ना कोई शिकायत। और ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि भगवान के लिए ध्यान लगाना भी मुश्किल हो गया। मतलब शांति ही नहीं मिल रही थी कहीं। तो उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई इंसान पहुंच ना सके, बस थोड़ी शांति मिल जाए। ये उनकी, आप कह सकती हैं, गहरी पीड़ा थी उस समय। हाँ, तो इसी चक्कर में उन्होंने फिर देवताओं की एक सभा बुलाई हल निकालने के लिए। अच्छा। स्रोत के हिसाब से उसमें गणेश जी ने पहला सुझाव दिया। कहा कि आप हिमालय की किसी बहुत ऊंची दुर्गम चोटी पर चले जाइए। वहां कौन जाएगा? पर भगवान का जवाब था नहीं। वो बोले कि मनुष्य को मैं जानता हूं, उसकी लगन, उसकी क्षमता, वो वहां भी पहुंची जाएगा, आज नहीं तो कल। फिर इंद्रदेव ने शायद महासागर की गहराई में जाने को कहा। हाँ, और वरुण देव ने अंतरिक्ष का सुझाव दिया। पर भगवान ने ये सब नकार दिया। वही तर्क कि मनुष्य की पहुंच वहां तक भी हो ही जाएगी। वो एक तरह से निराश होने लगे थे कि कोई ऐसी जगह है ही नहीं। हाँ, पर यहाँ एक चीज देखिए कितनी दिलचस्प है। क्या? कि भगवान अपनी परेशानी के बावजूद मनुष्य की क्षमता को कितना कितना मान रहे थे, उसे कम नहीं आंक रहे थे वो। सही कहा। एक तरह से ये इंसान की जो जानने की इच्छा है, पहुंचने की जो लगन है, उसका सम्मान भी है। हाँ, शायद वो भविष्य भी देख रहे थे, सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की पहुंच का भी अंदाजा था उन्हें। तो जब लग रहा था कि अब कोई उपाय नहीं बचा, भगवान बिल्कुल निराश हो चुके थे, तब सूर्यदेव सामने आए। और उनका सुझाव, वो तो एकदम अनूठा था, चौंकाने वाला। क्या कहा उन्होंने? सूर्यदेव ने कहा, प्रभु, आप कहीं और क्यों जाते हैं? आप मनुष्य के हृदय में ही निवास करें। मनुष्य के हृदय में? हाँ, उनका तर्क ये था कि मनुष्य का स्वभाव है बाहर देखना। वो हमेशा बाहरी दुनिया में खोया रहता है, प्रकृति, लोग, चीजें, सफलता। वो कभी अपने भीतर, अपने अंदर झांक कर देखता ही नहीं। और उनका ये भी कहना था कि इसीलिए मनुष्य ईश्वर को अपने दिल में कभी खोजेगा ही नहीं। करोड़ों में शायद कोई एक होगा जो अंदर झांकेगा। और जो ऐसा करेगा भी, उसकी बाहरी इच्छाएं, वो शिकायतें, वो मांगें, वो तब तक शांत हो चुकी होंगी, तो वो परेशान भी नहीं करेगा। बिल्कुल, मनुष्य की जो फितरत है, जो कमजोरी है, उसी को समाधान बना दिया। कमाल का आइडिया था वैसे ये। भगवान को ये बात जम गई, उन्हें ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने ऐसा ही किया। वो मनुष्य के हृदय में जाकर बस गए। और कहानी कहती है इसी वजह से आज भी इंसान ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? मंदिरों में, मस्जिदों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में, आसमान में, पाताल में, हर जगह खोज रहा है। लेकिन जहां वो असल में है, अपने ही हृदय रूपी मंदिर में, उसका दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश वो कम ही करता है। शायद बाहरी दुनिया का शोर ही इतना है कि अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। हो सकता है। कहानी के आखिर में एक सीख भी दी है, बड़ी साफ सी, मन रूपी दरवाजे वाली बात। तरफ खुला रहता है, सांसारिक चीजों में, दुनियादारी में, उसे बंद करके भीतर की ओर मोड़ना होगा, ध्यान अंदर लगाना होगा। मतलब एक तरह से आत्मचिंतन या मेडिटेशन की ही बात है ये। बिल्कुल, फोकस बाहर से हटाकर अंदर लाना होगा। तो ये कहानी हमें बाहरी खोज की एक सीमा दिखाती है और अंदर की यात्रा का महत्व बताती है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, मुझे लगता है। कि अगर ईश्वर भीतर ही है, हमारे अपने अंदर, तो फिर ये जो बाहरी पूजा पाठ हैं, कर्मकांड हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, इनका क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ शुरुआती कदम है,
हमें अंदर देखने के लिए तैयार करने के, या फिर कभी कभी खुद ही एक भटकाव बन जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि असली मंजिल भीतर है, तो कहीं हम बाहरी रास्तों में ही तो नहीं उलझे रह जाते। बिल्कुल, विचार करने लायक प्रश्न है।